अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 7 नूरानी कायदा हरूफ कलकला। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे कि हरूफ कलकला कौन से हैं और इनकी अदायगी कैसे करते हैं। ये 5 हरूफ कौफ, तो, बा, जीम, दाल जब आते हैं और इन पर जज़म यानी साकिन हो, ये सुकून की हालत में हो, तो इनको कहते हैं हरूफ कलकला और इनकी अदायगी फेंकने वाले अंदाज में होती है। हमारी आसानी के लिए कि हमें ये हरूफ याद करने में आसानी रहे, इनको लफ्ज़ों की शक्ल में कुतुबु जद्दीन का नाम भी दिया जाता है कि कुतुबु जद्दीन। ये 2 लफ्ज़ आप अपने जहन में याद कर लें तो आपको याद रहेगा कि हरूफ कलकला कौफ, तो, बा, जीम, दाल हैं। तो सबसे पहले हम इस कायदे की कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं नूरानी कायदा से, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे कुरान पाक की आयात से। तो चलें शुरुआत करते हैं अपने नूरानी कायदा से। इस वक्त आप देख रहे हैं नूरानी कायदा पे छोटे छोटे से लफ्ज़ लिखे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर इनमें है बा। हरूफ कलकला में है कौफ, तो, बा। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है हबलुन। हबलुन। हुस्रिन में कोई हरूफ कलकला नहीं है, खलकन में भी कोई हरूफ कलकला नहीं है। सबहन, सबहन, सबकन। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि जिस हमज़ा के ऊपर जज़म आ जाए और जिस अलिफ के ऊपर जज़म आ जाए तो उसको झटका दे के पढ़ते हैं। तो अब हम ये पढ़ेंगे शअनुन, शअनुन। उसके बाद फिर कायदा आ रहा है हमारा आज का हरूफ कलकला सुबहन, सुबहन, ज़बहन, ज़बहन, अबदन, अबदन। और अब हमें मिला है एक और नया हरूफ कलकला दाल अदनिन, अदनिन, अदनिन। कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं कुरान मजीद की आयात से। तो उसके लिए सबसे पहले जो मैंने सूरत निकाली है वो है सूरत इखलास, क्योंकि सूरत इखलास ऐसी सूरत है जो कि हम अपनी नमाज में जो है बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि तआवुज़ में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम में 80 to 90% लोग गलती करते हैं, वो होती है आऊज़ु की बजाय वो पढ़ते हैं आऊज़ु। ऐसे ही एक गलती ऐसी है सूरत इखलास में जो कि 80 to 90% लोग ज़रूर करते हैं, स्पेशली वो लोग जिन्होंने अपना बचपन में सिर्फ कुरान को पढ़ा है, सीखा है, और बचपन के अलावा जब वो बड़े हुए तो ज़ाहिर है फिर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो सोच नहीं है कि हमने किसी से पढ़ना है, कोई सिपारे वाली बाजी से पढ़ना है या किसी कारी से पढ़ना है। वो सिर्फ ये चीज़ हमारी ना बचपन तक है, नूरानी कायदा सीखना, तजवीज़ सीखना, फिर बस बड़े होके जो सीख लिया बस वही सीख लिया। तो सूरत इखलास में एक चीज़, एक वर्ड पे ऐसी गलती है जो कि मैंने देखा है, मैंने जो सीखा है कि 80 to 90% लोग ज़रूर गलती करते हैं। वो हम आगे जाके देखते हैं। तो हरूफ कलकला कौफ, तो, बा, जीम, दाल, दाल, दाल। दाल बार बार आया है सूरत इखलास में, तो पढ़ते हैं सूरत इखलास को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। आ गया दाल साकिन, क्योंकि आयत ख़त्म हो रही है, हमने इधर रुकना है, और क्योंकि हमने इधर रुकना है तो हम यहाँ पे कायदा लगाएंगे हरूफ कलकला कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यूलद। यू में वाव मद्दा,
और लद में दाल आ गया, दाल साकिन, क्योंकि हम वक्फ कर रहे हैं, आयत खत्म हो रही है, तो हमें मिल गया है हरूफ कलकला यानी दाल। वलम यकुल्लहू, ये एक वर्ड ऐसा है जहाँ 80 to 90% लोग गलती करते हैं। आप देखिएगा, वलम यकुल्लहू, कुल्लाहू, लाम को लंबा किया जाता है, लाम को सब लंबा करते हैं। वलम यकुल्लहू, लाम को हरगिज लंबा नहीं करना, आपने लंबा करना है तो आपने हा को करना है, क्योंकि हा पे आई है उल्टा पेश, तो उल्टा पेश को हम 1 पॉइंट तक लंबा करेंगे। वलम यकुल्लहू, वलम यकुल्लहू, कुल्लाहू, 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 लाम को लंबा नहीं करना। कुल्लाहू, कुफुवन अहद। तो हमारी सूरत इखलास कंप्लीट हो गई। ऐसे ही जब हम अगले लेसन्स पढ़ेंगे और आयात को जब हम पढ़ेंगे तो हरूफ कलकला, हरूफ मद्दा, हरूफ लीन, उन सब को हम बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आप भी कुरान में पेंसिल रखें, जहां आपको हरूफ कलकला कौफ, तौ, ब, जीम, दाल साकिन मिलते हैं, आपने उसको करना है अंडरलाइन और आपने उसको फेंकने वाले अंदाज में पढ़ना है। अभी तो हमने सिर्फ सूरत को पढ़ लिया है, अब कुछ छोटे छोटे हरूफ, कुरानी हरूफ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि जब वो कुरान में आएंगे तो आपने देखना है कि आपने उसकी अदायगी किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले है वर्ड उक़सिमु, खलक़ना, उक़सिमु, खलक़ना, अत्अमहुम तत्हीरन, हब्लुन, क़ब्लिका, क़ब्लिका, तजरी, तजरी, फजरी, फजरी। उम्मीद है कि आपको कायदे की समझ आ गई होगी। कोशिश यही होती है कि बहुत ही आसान और मुख्तसरन आपको एक चीज़ बता दी जाए। समझ आपको आ ही गई होगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाए तो उसकी एक ही सूरत है कि आप इसको प्रैक्टिस करें, पढ़ें, कुरान में से हरूफ कलकला को ढूंढें और जब आपको हरूफ कलकला मिल जाए तो आप एक एक लफ्ज़ को 3-3, 4-4 दफ़ा दोहराएं, तो इंशाल्लाह ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मिलते हैं आपको नई कायदे के साथ, नए लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।